Hello students, now we are solving accounting equation. Accounting equation is an equation that represent that assets equals to liabilities plus capital. यानी liabilities और capital का जो total होता है वो it is equivalent to assets. आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन मैंने सेट किया है यहाँ पे असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमको क्या करना है, हमारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, रोजाना के लेन देन होते हैं हमारी बिजनेस फर्म में, उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशन में सेट करना है। राम को पैसे दिए, मोहन से पैसे मिले, गुड्स सोल्ड टू किशोर, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम दिनेश, सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे कई सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं रोजाना। इन ट्रांजैक्शंस को एक इक्वेशन में सेट किया जा सकता है। वो इक्वेशन होता है असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये कंफर्म है कि हर एक ट्रांजैक्शन से इस इक्वेशन का जो टोटल है वो मैच करेगा। जैसे फर्स्ट मैं ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं आपका, सबसे फर्स्ट नंबर पे है ओपनड अ बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4,80,000। 4,80,000 रुपए डाल के एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया। कहां पे? बिजनेस फर्म में। ये आपका पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है, ये बिजनेस फर्म का बैंक अकाउंट है जिससे आप बिजनेस करोगे, बिजनेस के लेन देन करोगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका ओपनड बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट खोला आपने, कितने का? 4,80,000 रुपए का। इट मींस एक एसेट हमारे पास बन गई जिसका नाम है बैंक, वो है 4,80,000 रुपीज। बैंक में पैसे जमा किए, एक बैंक अकाउंट खोला पैसे जमा करके। तो देखिए बिजनेस में जो हम पैसा लगाते हैं वो हमारी कैपिटल होती है। हम बिजनेस में पैसा लगाएं या और कोई एसेट लगाएं तो ये सारी चीजें हमारे लिए कैपिटल मानी जाती हैं। तो 4,80,000 रुपीज से कैपिटल भी जनरेट होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजैक्शन वी हैव two cases that bank is increased and capital is increased. Now we are taking our second transaction, that is bought furniture for rupees 60,000। 60,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया। बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 60,000। ध्यान रखिए हमने बैंक में पैसा लगाया था, उस पैसे में से ही हम फर्नीचर खरीदेंगे या और कोई चीज खरीदेंगे। तो अब हमारी बिजनेस फर्म में फर्नीचर एक नई एसेट्स है, वो आ रही है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि एसेट्स में शो कर रहा हूं फर्नीचर। तो वो फर्नीचर जो है वो 60,000 रुपीज का बनता है। दूसरी बात यह है कि ये 60,000 रुपीज का जो फर्नीचर मैंने परचेज किया है, इसके बदले में कुछ पैसा दिया होगा। वो पैसा कहां से दिया होगा? मैंने अपनी बैंक में से दिया होगा। इट मींस बैंक में से माइनस हो जाता है 60,000। ना कैपिटल पे कोई इंपैक्ट है, ना लाइबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट है इसका। नाउ वी हैव टोटल 480 में से 60,000 निकल गया तो 4,20,000 रुपीज बचा प्लस 60,000 इक्वल्स टू 480। हर बार जो इक्वेशन है वो मैच करेगा। इस बार भी इक्वेशन मैच करेगा, इस बार भी इक्वेशन मैच करेगा, इस बार भी इक्वेशन मैच करेगा। नेक्स्ट नंबर थर्ड, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर रुपीज 1,25,000। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी 1,25,000 की।
इट मीन्स एक असेट आ रही है नई हमारे पास जिसका नाम है प्लांट एंड मशीनरी, वो 1,25,000 की है। हमारे बिजनेस में एक नई असेट आ गई। गया क्या? वो पैसा जो बैंक में जमा था। प्लांट एंड मशीनरी कितने की आ गई? 1,25,000 की। गया क्या? वो पैसा जो बैंक में डिपॉजिट था। असेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है, लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं है। नाउ वी हैव टोटल 420 minus 125, that is 2,95,000 plus 60,000 plus 1,25,000 equals to 0 plus 4,80,000. नंबर फोर्थ है आपका गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मैसर सुमित ट्रेडर्स ₹55,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मैसर सुमित ट्रेडर्स ₹55,000। मैसर सुमित ट्रेडर्स से 55,000 रुपए का माल खरीदा। आ क्या रहा है हमारे पास? गुड्स आ रहा है, स्टॉक आ रहा है 55,000 का। सुमित ट्रेडर्स से खरीदा, किसी एक पार्टी से खरीदा, ये नहीं बताया कि कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा। तो इन दी एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इट इज एज्यूम्ड दैट इन केस द नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, देयरफॉर दिस ट्रांजैक्शन वाज हैपन ऑन क्रेडिट बेसिस। यानी ये जो माल खरीदा गया है ये उधार पे खरीदा गया है। तो ये बेसिस में मानते हुए ये मानता हूं कि स्टॉक आ गया हमारी बिजनेस फर्म में कितने का? 55,000 का। एक नई एसेट बढ़ गई। जिस पार्टी से हमने माल परचेज किया था वो पार्टी को हमें पैसा चुकाना पड़ेगा। वो पार्टी हमारे लिए मानी जाएगी क्या? क्रेडिटर्स। वो पार्टी मानी जाएगी हमारे लिए क्या? लायबिलिटीज। देखिए कुछ फिगर्स पे एडिटेज उतरेंगी, जैसे कि 295, 60,000, 1,25,000, 55,000, इधर 55,000 और 4,80,000। नाउ वी हैव फिफ्थ ट्रांजेक्शन, दैट इज गुड्स सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर 35,000। गुड्स सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस। रजनी एंटरप्राइजेस को माल बेचा, गुड्स जा रहा है हमारे पास से, स्टॉक में से कमी हो जाएगी। जिसको हमने माल बेचा वो हमको पैसा चुकाएगा कुछ टाइम बाद। वो आदमी हमारे लिए क्या होता है? वो आदमी हमारे लिए डेटर्स होता है, और डेटर्स बनके वो हमको पैसा चुकाएगा। डेटर इज ऑल्सो आवर असेट्स। क्या होगा? 35,000 का गुड्स गया तो गुड्स में से माइनस कर देंगे, एक नई एसेट बन गई डेटर्स। 35,000 का गुड्स गया तो मैंने स्टॉक में से माइनस करूंगा इसको। स्टॉक में से माइनस करूंगा, और एक नई एसेट बन गई है डेटर्स। आप बना लेना, आगे बनेगी स्टॉक से डेटर्स 35,000। इधर असेट्स पे और लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं है इसका। तो पहला तो बैठता है 2,95,000 प्लस 60,000 प्लस 1,25,000 प्लस 55,000 में से 35,000 निकल गया तो 20,000 प्लस 35,000 equals to 55,000 plus 4,80,000. That's all.